आपकी जिंदगी भी एक रुकी हुई फिल्म की तरह चल रही है? मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। क्या हर काम में अड़चने आती हैं? बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? क्या मन में अजीब सा डर, बेचैनी और अकेलापन रहता है? अगर हाँ, तो हो सकता है आपकी कुंडली में मंडरा रहा हो एक खतरनाक साया, एक ऐसा दोष जिससे बहुत लोग डरते हैं। इसका नाम है काल सर्प दोष। आखिर क्या है ये काल सर्प दोष, कैसे पहचाने इसे और क्या है इसके बचने के उपाय? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब आपकी कुंडली में सारे के सारे ग्रह, हाँ सारे के सारे ग्रह राहु और केतु नाम के दो छाया ग्रहों के बीच में आकर फंस जाते हैं, तब बनता है काल सर्प दोष या काल सर्प योग। समुद्र मंथन की कथा से निकले ये राहु और केतु ज्योतिष में बड़े प्रभावशाली माने जाते हैं। राहु को काल यानी समय या सर्प का फन माना जाता है और केतु को सर्प की पूंछ या मोक्ष का कारक माना जाता है। सोचिए, जब जिंदगी के सारे ग्रह, आपकी किस्मत, आपका करियर, आपकी सेहत, आपके रिश्ते, सब कुछ इस सर्प के मुख और इसकी पूंछ के कैद में हो जाए तो क्या होगा? कहते हैं कि जिंदगी बंध जाती है, संघर्ष बढ़ जाता है। राहु और केतु कुंडली के अच्छे प्रभावों को भी ढक सकते हैं या उसको नष्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे पता चले कि आपकी कुंडली में ये दोष है या नहीं? इसके कुछ खास लक्षण बताए जाते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि रात में आपको डरावने सपने आना, खासकर सपने में बार बार सांप दिखना या मरे हुए लोगों का दिखना। ये एक बड़ा संकेत हो सकता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। जीवन में अगर आपका संघर्ष बढ़ जाता है, जी तोड़ मेहनत करने पर भी सफलता का देर से मिलना, हर काम में रुकावट आना और जरूरत पड़ने पर बिल्कुल अकेले रह जाना भी इसका एक लक्षण माना जाता है। अगर सेहत की बात करी जाए तो सेहत की समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि बिना किसी बड़ी वजह के मानसिक तनाव, सिर दर्द या अजीब तरह का स्किन प्रॉब्लम, ये सब भी इसके लक्षण हैं। इसके कुछ और लक्षण भी हैं, जैसे कि संतान संबंधी कष्ट, जैसे कि बच्चे होने में दिक्कत आना या बच्चों से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी बनी रहना। अगर नौकरी या बिजनेस की बात करें तो इसमें आपकी अस्थिरता भी दिखाई देती है, जॉब बार बार बदलना, बिजनेस में बरकत ना होना और एक स्थिरता का अभाव महसूस होना। अगर ये लक्षण आपकी जिंदगी से मेल खाते हैं तो अपनी कुंडली किसी अच्छे अनुभवी ज्योतिष को जरूर दिखानी चाहिए। कई बार पुष्टि के लिए एक से अधिक ज्योतिष से भी सलाह लेना बेहतर होता है। और हाँ, काल सर्प दोष भी एक तरह का नहीं होता है। कुंडली में राहु केतु की स्थिति के आधार पर ये मुख्य रूप से 12 प्रकार के होते हैं, जैसे कि अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्ष, कारकोटक और इस तरह के और भी होते हैं। इस प्रकार का दोष जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर, जैसे सेहत, पैसा, रिश्ते या करियर पर ज्यादा असर डाल सकता है। इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि अगर दोष है तो वो कौन सा वाला है। तो क्या इस दोष का कोई तोड़ है? क्या जिंदगी भर ऐसे ही संघर्ष करते रहना होगा? नहीं, ज्योतिष शास्त्र में इसके प्रभाव को कम करने या शांत करने के कई सारे उपाय बताए गए हैं। सबसे प्रमुख उपाय है महादेव की शरण में। भगवान शिव काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाने वाले हैं, सबसे बड़े देव माने जाते हैं, क्योंकि नाग तो उनके गले का हार है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना और पूरी श्रद्धा से उनकी उपासना करना, यह आपको काल सर्प दोष में बहुत ज्यादा सहायता देता है। महामृत्युंजय का जाप भी बेहद शक्तिशाली माना गया है। ये काल को भी जीत लेने वाला मंत्र है। रोज कम से कम 108 बार इसका जाप अदृश्य बाधाओं और भय से बचाता है। संकट मोचन हनुमान जी की उपासना भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना काल सर्प दोष के कष्टों को कम करने में मदद करता है। कुछ अन्य उपाय हैं, घर में मोर पंख रखना, अपने कुल देवी देवताओं की नियमित पूजा करना और शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करना और उसकी परिक्रमा लगाना। अगर इन सामान्य उपाय की बात करें तो इसके अलावा भी काल सर्प दोष के कुछ और निवारण भी है। विशेषकर काल सर्प शांति पूजा भी है। ये पूजा उज्जैन या नासिक के त्र्यंबकेश्वर जैसे पवित्र शिव स्थानों पर विशेष पंडितों द्वारा की जाती है। त्र्यंबकेश्वर को इसके लिए सबसे प्रमुख स्थान माना गया है। इस पूजा में विधि विधान से राहु, केतु और नाग देवताओं को शांत करने के लिए अनुष्ठान होते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि काल सर्प दोष जीवन में
किसी एक चीज का बड़ा त्याग मांगता है। अगर व्यक्ति वो कर दे तो अन्य क्षेत्र में उसको बहुत सफलता मिलती है। कई प्रसिद्ध हस्तियों की कुंडली में भी इस योग की चर्चा होती है। हालांकि इसकी पुष्टि कठिन है, पर ज्यादातर लोगों के लिए मेहनत सही उपाय है और ईश्वर भक्ति एक मुख्य मार्ग है। एक बात और समझनी जरूरी है, राहु और केतु हमेशा बुरे नहीं होते हैं। सही स्थिति में होने पर राहु अचानक सफलता, विदेश यात्रा या टेक्नोलॉजी में उन्नति दे सकता है, तो केतु आध्यात्मिक और गुण, ज्ञान और मोक्ष का कारक है। काल सर्प दोष में इनकी शक्ति बंध जाती है, पर उपाय से शांत होने पर यह आपको बहुत अच्छे परिणाम भी दे देते हैं। कई लोग कहेंगे कि यह सब अंधविश्वास है, ग्रह कैसे किसी को बांध सकते हैं। देखिए, ज्योतिष एक प्राचीन संकेत शास्त्र है। यह कर्मों का आईना दिखाने की कोशिश करता है। काल सर्प दोष शायद पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव हो सकता है। पूजा और उपाय उस प्रभाव को कम करने, मानसिक शांति देने और सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। इसे आप अंधविश्वास कहें या आस्था, ये आपकी व्यक्तिगत अनुभव का विषय है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो सबसे पहले डरना बंद करें। इसे श्राप नहीं, एक चुनौती समझें। ये योग आपको ज्यादा मेहनती, ज्यादा आध्यात्मिक और ज्यादा जागरूक बना सकता है। ये सिखाता है कि जीवन में संघर्ष आते हैं, पर उनसे लड़ा जा सकता है। आपकी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष से दिखाकर आप इसकी पुष्टि करें, और अगर दोष है तो उसके प्रकार को समझें, फिर श्रद्धा और विश्वास के साथ में उसके उपाय करें। काल सर्प दोष एक ज्योतिषीय स्थिति है, एक चुनौती है, पर यह आपकी किस्मत का अंत नहीं है। इसे एक वेकअप कॉल समझें। अपने अंदर की शक्ति जगाएं, महादेव की शरण में जाएं, अपनी मेहनत या श्रद्धा से इस बाधा को पार करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।